हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बाजरे के चूरमा लड्डू, जो सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। अगर आपने ये नहीं खाया तो क्या खाया है। देखिए, मैं बनाती हूँ बाजरे के चूरमा लड्डू। जिसके लिए लिया है मैंने एक आटे की परात में 2 स्पैचुला आटा। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने तो ज़्यादा आटा ले सकते हैं। और हम इस बाजरे के आटे को अब इसका एक डो बनाएंगे और बहुत सॉफ्ट सा डो बनाना है। और ये टूटता बहुत जल्दी है, तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको डो बनाना है। और पूरा डो एक साथ नहीं बनाना है, क्योंकि ये सूखने लगता है। तो इसीलिए हमें डो आधा आधा करके बनाना है, 2-2 रोटी का। तो मैंने 2 रोटी का डो पहले बनाया है और 3 रोटी का डो बाद में बनाया है। तो देखो, इस तरीके से मैं हथेली से काट काट के डो को कर रही हूँ ना। हमें इस तरीके से ही डो बनाना है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से मसला जा रहा है। तो मसला जाएगा, जितना अच्छा मसलेगा उतनी ज़्यादा अच्छी रोटी आएगी, नहीं तो फिर रोटी टूटने लगेगी हमारी। और देखिए, इस तरीके से अब मैंने मसल के अब मैं रोटी को तैयार कर रही हूँ। जैसे हम लोई बनाते हैं उस तरीके से हमने एक लोई ले ली है, एक पार्ट ले लिया है उसका। और मैंने हाथों पे लगाया दोनों साइड पानी से ही बनाएंगे। बहुत से लोग होते हैं वो चकले पे बनाते हैं, पर लेकिन नहीं, मैं हाथ से बनाती हूँ, देसी, बिल्कुल देसी तरीके से। पानी लगाया और मैंने देखो इस तरीके से अब रोटी को मैं बढ़ा रही हूँ, हाथ से ही बढ़ाऊँगी इसको। और ये बढ़ भी जाएगी, टूटेगी नहीं, बिल्कुल नहीं टूटती। अगर आपका आटा अच्छी तरीके से लगाया है, आपने अच्छी तरीके से उसको मसला है, तो बिल्कुल नहीं टूटेगी रोटी, बिल्कुल अच्छी। देखो कितनी अच्छी बन के तैयार हुई, कहीं से भी नहीं टूटी है। और हाँ, उठाने में थोड़े पलटने में टूट सकती है, पर लेकिन बनाने में बिल्कुल नहीं टूटेगी। आप सावधानी से उसको पलटना, तो अच्छी तरीके से हो जाएगी। अब देखो, मैं दूसरी रोटी का डो है वो अच्छी तरीके से मसल लें। वो थोड़ा सा सूख गया, उसमें थोड़ा सा पानी के छींटे मारे मैंने, और मैंने हथेली से मसलना चालू कर दिया उसको, जब तक मेरी और गैस पे, सिम गैस पर ही हमें रोटी को सेकना है, क्योंकि ये बहुत देर में सिकती है, इसी वजह से। और दोनों साइड से अच्छी तरीके से हमें सेक लेना। अब मेरी दोनों साइड से अच्छी तरीके से सिक गई है। मेरी भी रोटी थोड़ी सी टूट गई, वो गैस के स्टैंड से टूट गई है, वरना नहीं तो वो बिल्कुल अच्छी बनी थी। तो हम आज इसे सिम गैस पर अच्छी तरीके से सेक लेंगे। सेकना भी हमें सिम गैस पर ही है, ये नहीं कि तवे पे हमें सिम पर करना है कि या उस पर तेज़ करना है, नहीं, हमें सिम पर ही सेकना है। और बहुत अच्छी मतलब सिक जाती है। आप देखिएगा, बनाकर देखिएगा सर्दियों में। और बहुत हेल्दी भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं हेल्दी नहीं रहते। अब मैंने जो रोटी सिक के मेरी तैयार हो गई, अब इसमें मैंने गुड़ को ना पहले उसका चूरा बना के रख लिया था, सॉफ्ट कर लिया था गुड़ को तोड़ के। अब गरम गरम रोटी में हम बीच में गुड़ लगा देंगे और चारों तरफ से इसे रोटी से कवर कर देंगे गुड़ को, जिससे गुड़ जितने भी उसमें मतलब मोटा मोटा सा वो पिघल जाए रोटी के साथ ही। हमने कवर कर दिया। अब मैंने दूसरी रोटी बनाना चालू की। इसी तरीके से हम सारी रोटी को सेक लेंगे। देखो, मैंने दूसरी रोटी भी अब मेरी अच्छी तरीके से सिक गई, कहीं से भी नहीं टूटी है। आटा मैं अच्छी तरीके से लगाया, इसीलिए देखो इस तरीके से हम सारी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब मेरी ये रोटी भी अच्छी तरीके से सिक गई है। अब इसका भी मैं उसे ले जाऊंगी और इसमें भी गुड़ लगा के ऐसे ही रख दूँगी। 4 रोटी का या 5 रोटी का बनाया है, तो आप ज़्यादा खाना चाहते हो तो ज़्यादा। और इसे स्टोर भी बिना फ्रिज के स्टोर हम कर सकते हैं। 15 से 20 दिन तक हम आराम से खा सकते हैं इसे, बिना फ्रिज के। तो खाने में भी बहुत हेल्दी होते हैं, ये खाने के साथ खाओ, अच्छे लगते हैं। देखो, मैंने सारी रोटी सेक ली, सब में गुड़ लगा के रख दिया था। अब रोटी बहुत गर्म थी, मेरे हाथ जल रहे थे, इसी वजह से मैं मतलब धीरे धीरे कर पा रही हूँ। और गरम गरम रोटियों को ही हमें मसलना है, तभी मसलेंगे, नहीं तो फिर ये सूख जाएंगे। देखो, और मैंने उसमें डाला है बहुत सारा घी, और घी डाल के फिर मैं इसको मसल लिया है। देखो, इस तरीके से हम मसल लेंगे सारी रोटी को। जो गुड़ के तुम्हें मोटे मोटे से मतलब वो दिख रहे हैं, तो वो निकाल देना है, अगर दिख रहे हैं तो। अब देखो, मैंने बिल्कुल मसल गया है वो अच्छी तरीके से, घी के साथ अच्छी तरीके से कवर हो गया है। और मेरे हाथों पे भी लग रहा होगा, मैंने लगाया नहीं है, जबकि उससे देखो कितने अच्छे लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। ये हैं बाजरे के आटे के चूरमा लड्डू। ये बहुत अच्छे लगते हैं गाइस खाने में। अगर सर्दियों में खाते हैं तो और भी मज़ा आता है। बाजरे के लड्डू मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। और गाइस, आप एक बार ट्राई करके देखना, बहुत बढ़िया लगते हैं खाने में। आपके इजीली बन जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बन पाएंगे, इजीली बन जाएंगे। कोई कोई चकले पे भी बनाता है। अगर मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगी तो मैं चकले पे बनाकर भी आपको बता दूंगी। देखिए, गर्मा गर्म लड्डू मेरे बनकर तैयार हैं। गाइस, खाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को फुल वॉच करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।